निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक है जो अमेरिका की गिरफ्त में है, जिसके ऊपर एक अलेजिड असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है कि उसने वहां पर अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम के खालिस्तानी आतंकवादी को मारने की साजिश रची। इस षड्यंत्र में चेक रिपब्लिक से एक्स्ट्राडिशन करके अमेरिका उसको वहाँ पर ले जाकर उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर रही थी। रिसेंटली न्यूज़ में ये भी आया कि निखिल गुप्ता ने प्लीड किया है गिल्टी अपने आप को एक फेडरल कोर्ट के अमेरिका के सामने। उसकी फैमिली निखिल गुप्ता की जो है, उन्होंने पिछले 2 से 3 दिन में कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं। इन इंटरव्यूज़ के तहत उन्होंने ये कहा है कि हमने पिछले लगभग 1 से 1.5 सालों में बहुत पैसा खर्च किया। पहले पैसा हमने चेक रिपब्लिक में खर्च किया जब निखिल गुप्ता को वहाँ पर फ्रॉडुलेंटली पकड़ा गया। फिर वहाँ से जब उसकी एक्स्ट्राडिशन अमेरिका की पूरी उस समय चल रही थी, उस दौरान एक्स्ट्राडिशन को चैलेंज करने के लिए भी हमारी तरफ से लीगल डिफेंस में पैसा खर्चा किया गया। और फिर जब अमेरिका में उसको इवेंचुअली ले जाया गया, वहाँ ले जाकर भी लीगल डिफेंस में हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया। पिछले 2 दिनों से निखिल गुप्ता की फैमिली ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो आप इस मोमेंट पर गूगल पे जाकर देख भी सकते हैं, वो इंटरव्यूज़ में उन्होंने सीधी सीधी ये बात बोली है कि निखिल गुप्ता ने गिल्टी प्लीड करने का कारण है कि उसने बहुत सारा पैसा हम परिवार वालों ने खर्च दिया है। अब हमारे पास उस और पैसा यहाँ पर खर्चने के लिए पहली बात तो बचा ही नहीं है। जब से ये परिस्थिति आई है, तब से भारत के अंदर एक वामपंथिक मीडिया एक पूरे डिबेट में लेकर चली गई है कि धुरंधर यहाँ पर ध्वस्त हो गया। उनका डेलिबरेट अटेम्प्ट है धुरंधर को यहाँ लाने का, क्योंकि जब धुरंधर आई थी पार्ट 1 तब उनको बड़ी जलन हुई थी, और अब धुरंधर पार्ट 2 आ रही है तो जलन के एंटीसिपेशन में भी उन्होंने ये किया। लेकिन रियलिटी क्या है? इस इशू में आपको एक लीगल क्लैरिटी की आवश्यकता है। लीगल क्लैरिटी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि निखिल गुप्ता ने यहाँ पर क्या किया है, उसने अपने आप को गिल्टी प्लीड किया है। और गिल्टी प्लीड करने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि उसने अपने आप को वहाँ पर अप्रूवर टर्न किया है। इस चीज़ में फ़र्क को समझिए। निखिल गुप्ता जब कहता है कि मैं गिल्टी हूँ, तो उसने अमेरिका की कोर्ट के सामने ये बात बोली है कि मेरे ऊपर लगे हुए जो चार्जेस हैं, मैं उसमें अब किसी भी तरीके से फुल ट्रायल नहीं चाहता। उसने ये बात बोलने के बाद कहीं पर भी लीगली ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, जो उसकी आज लीगल स्टैंडिंग है इस मोमेंट पे, कि वो एक अप्रूवर बन चुका है। अप्रूवर एक शब्द जो हम भारतीय लीगल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, वो अमेरिका की लैंग्वेज में होता है कोऑपरेटिंग विटनेस। कोऑपरेटिंग विटनेस का मतलब ये होता है कि निखिल गुप्ता ने गिल्टी प्लीड करते हुए ये बात बोली है कि मैं अब एक फुल ट्रायल सीक नहीं करता और मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से अप्रूवर नहीं बना हूँ, यानी कि कोऑपरेटिंग विटनेस नहीं बना हूँ। यानी कि यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से किसी भी अमेरिकन एजेंसी के साथ इस मोमेंट पर इंगेज करके ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मैं अब दूसरों को इम्प्लीकेट करूँगा या किसी भी तरीके से किसी पर्टिकुलर एजेंसी या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर चार्जेस फ्रेम करने में आपकी सहायता करूँगा। ये फ़र्क इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जब वो अपने आप को गिल्टी एक्सेप्ट करता है तो उसने लाइबिलिटी एक्सेप्ट करी है अपने ऊपर, और लाइबिलिटी एक्सेप्ट करना एक चीज़ है, इसके साथ साथ पुलिस की मदद करके केस को एक्सपैंड और डेवलप करना एक अलग चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर लोगों के मन में ये उठती है कि निखिल गुप्ता ने आफ्टर ऑल, अगर ये केस इनोसेंट था और ये व्यक्ति भी इनोसेंट था, तो पहली बात, इस व्यक्ति ने अभी तक अपने आप को गिल्टी प्लीड क्यों नहीं किया? एकदम से इसको करने की क्या आवश्यकता आई? उसकी आवश्यकता नंबर 1 जो फैमिली के इंटरव्यूज़ के तहत क्लियर हुई, वो ये थी कि पैसा अब ख़त्म हो गया। दूसरी बात, निखिल गुप्ता जब यहाँ पर गिल्टी प्लीड करता है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो भी मीडिया में मनगढ़ंत कहानियाँ उसको लेकर चल रही हैं, वो उसमें किसी भी प्रकार से अब एक ट्रायल नहीं चाहता। गिल्टी प्लीड करने का मतलब ये है कि अमेरिका के लीगल कॉन्टेक्स्ट में उसने एक लीस्ट रिस्की लीगल पाथ को यहाँ पर चुना है। और वो लीस्ट रिस्की लीगल पाथ इसलिए है क्योंकि अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं करता तो यहाँ पर अमेरिका का पूरा लीगल सिस्टम पहले तो उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम करने की कोशिश करता, जिसमें पहली बात कई साल लग जाते उस ट्रायल में। दूसरा, उस दौरान बहुत सारे पैसे का भी डिफेंस में खर्चा होता, जो निखिल गुप्ता की फैमिली ने क्लैरिफाई किया कि हमारे पास इस मोमेंट पर पैसा नहीं है। प्लीडिंग गिल्टी का मतलब ये नहीं है यहाँ पर किसी भी तरीके से कि वो अब ऑफिशियली अप्रूवर बन गया, बल्कि प्लीडिंग गिल्टी का मतलब ये है कि उसने अपनी प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन जो पॉसिबल थी उसको ख़त्म कर दिया, और जो ट्रायल को लेकर अनसर्टिनिटी थी उसने वो भी वहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म कर दी। इस केस में यहाँ पर एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के तहत पहली बात तो निखिल गुप्ता ने ये आर्ग्यूमेंट पेश किया
दूसरी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अब गिल्टी प्लीड करने के बाद उसको बिना ट्रायल के पहली बात तो एक सेंटेंस यहाँ पर मिल जाएगा अमेरिका की कोर्ट्स के तहत। दूसरी बात ये भी है कि किसी भी तरीके से निखिल गुप्ता ने गिल्टी प्लीड करने का मतलब ये नहीं है, जो भारत की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि वो अब फ्लिप कर चुका है। फ्लिप करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी निखिल गुप्ता ने किसी भी एग्रीमेंट पर साइन किया है कि वो अब एक कोऑपरेटिंग विटनेस या अप्रूवर बनने जा रहा है। आज इस मोमेंट पर फरवरी 2026 में जो लीगल परिस्थिति इस केस की है वो ये है कि यहाँ पर उसने एक रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन के तहत अपनी लीगल अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करते हुए इस पर्टिकुलर निर्णय को यहाँ पर लिया है। अब एक चीज़ डेफिनेटली तय है कि यहाँ पर जो भी पनिशमेंट निखिल गुप्ता को दी जाएगी वो चीज़ तो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा का पूरा नैरेटिव और डिबेट चलाया जा रहा है कि निखिल गुप्ता ने यहाँ पर क्योंकि अब एक्सेप्ट कर लिया है, अब तो अगर मोदी अमेरिका गया तो वो गिरफ्त में आ जाएगा, अजीत डोभाल अमेरिका गया तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे, अमित शाह जो है अगर वो कभी बाहर गया तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये प्रकार का जो पूरी डिबेट चला रही है हमारी एक स्पेसिफिक पप्पू मीडिया यहाँ पर, अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि उस मीडिया को ये लीगल टर्म्स के बीच में क्लैरिटी पता होने के बावजूद भी उसको पेश नहीं करनी है, क्योंकि वो बेसिकली इस लीगल क्लैरिटी को पेश करने से केस के लीगल फ्रेमवर्क्स को नहीं समझाना चाहते, वो समझाना चाहते हैं प्रोपोगेंडा। तो ये चीज़ इस मोमेंट पर फैक्ट है कि यहाँ पर निखिल गुप्ता ने गिल्टी प्लीड किया है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, लेकिन गिल्टी प्लीड करने का कहीं पर भी ये मतलब नहीं है कि वो पहली बात तो एक कोऑपरेटिंग विटनेस बन गया है और उस कोऑपरेटिंग विटनेस बनने की वजह से निखिल गुप्ता ने यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से कोई ऐसा कार्य किया होगा जिसके तहत अब वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर केस को एक्सपेंड करके जांच पड़ताल करवाने की परिस्थिति में हो। ये पूरा का पूरा मामला अनफॉर्चुनेटली एक फिक्टिशियस मामला है जिसको बनाया गया था, रचा गया था जब कनाडा में एक व्यक्ति डस्टबिन ट्रूडो नाम का था, जिस व्यक्ति ने अपने उस समय एक खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह जिम्मी, जो कि उसकी कोलिशन सरकार में, गठबंधन की सरकार में एक हिस्सेदार था, उसके सिख वोटों को प्राप्त करने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। लेकिन उस समय ये षड्यंत्र को रचना, जिसके तहत फिर फाइव आइज अलायंस का पूरा एक्सपोज हो जाना, और फाइव आइज अलायंस के एक्सपोज होने के बाद जब ये पूरा का पूरा नैरेटिव यहाँ पर इस तरीके से उछला, ये पूरी की पूरी स्टोरी मैं आपके साथ ऑलरेडी लगभग आज से 1 साल पहले एक वीडियो में मैं पूरी शेयर कर चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। लेकिन रियलिटी ये है कि इस मोमेंट पर गिल्टी प्लीड करना, रिसोर्सेज के एग्जॉस्ट हो जाने के बाद अपनी सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के तहत बिना ट्रायल को आगे फर्दर बढ़ाए एक ऑब्जेक्टिव तरीके से सेंटेंसिंग को प्राप्त करने की षड्यंत्र की एक पूरी की पूरी जो कोशिश को फ्लिप करके दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर अब बेसिकली निखिल गुप्ता क्योंकि गिल्टी प्लीड कर चुका है तो अब रॉ खत्म हो जाएगी, भारत की रॉ जो है अब क्रम्बल हो जाएगी, वो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो जाएगी। यहाँ पर भारत के जितने भी बड़े बड़े अफसर अधिकारी लोग हैं वो अगर कभी कल को अमेरिका गए तो वो गिरफ्त में आ जाएंगे। ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे की ये लीगल क्लैरिटी को कृपया करके ध्यान रखिएगा। एज ऑफ नाउ इस मोमेंट पर स्टेटस ये है, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसने गिल्टी प्लीड किया है, वो कोऑपरेटिंग विटनेस अमेरिका की लीगल लैंग्वेज के तहत नहीं बना है। आगे इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे ये चीज़ चलती जाएगी, क्योंकि ये एक सब जुडिस मामला है, जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं देखते हैं। जो आगे चीज़ के अंदर नया अपडेट कभी कोई आएगा तो उसको लेके एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर इस चीज़ को देख लेंगे। धन्यवाद।